दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के सैलाजा वार्ड के अंतर्गत मंडूडी तालाब पर चैती छठ पूजा बड़ी धूमधाम के साथ पूर्वांचल छठ पूजा समिति द्वारा मनाया गया। तस्वीरें आप मंडूडी तालाब की देख रहे हैं, जहां पर छठ घाट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही यहां पर इस बार हेल्थ कैंप और साथ ही गाय से बने हुए उत्पादकों का भी स्टॉल लगाया गया। स्टॉलों पर भारी भीड़ साफ नजर आई और लोग अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराते हुए नजर आए। यह एक पहल की गई। इस बार भारी संख्या में लोग चैती छठ के लिए डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने भारी संख्या में अपने परिवार के साथ छठ घाट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग धीरे धीरे करके छठ घाट पर पहुंच रहे हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहां पर पूजा पाठ के साथ अर्घ देते हैं और सुबह प्रातःकाल सूर्य अर्घ देकर इसका समापन होता है। चैती छठ पूजा पिछले 4 सालों से लगातार पूर्वांचल छठ पूजा समिति यहां पर करती आ रही है। छठ व्रतियों के लिए यहां पर सुख सुविधाएं और साथ ही साफ पानी के लिए पूरा प्रयास किया जाता है और लगातार कार्य कर रही है। देखिए रिपोर्ट। छठ पूजा समिति के संस्थापक व प्रेसिडेंट शंकर सिंह पूरे छठ व्रतियों के लिए समर्पित सेवा भाव से अपनी टीम के साथ कार्य करते आ रहे हैं और निरंतर वर्षों से वह छठ घाट की व्यवस्था को बनाए रखे हैं। छठ पूजा समिति लगातार जो है छठ पर्वियों के लिए जो है लगातार यहाँ पे तैयारियां करती है। इस बारी भी चैती छठ पर्व जो है आप लोग बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या कहेंगे सर? ये करीब आज 43वां छठ पूजा है यहाँ पे। पिछले 37 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो जितना सफाई हम लोग कर पा रहे थे, किसी ने आकर के इसमें कोई गंदगी डाल गया है वो साफ नहीं हो पा रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोगों के सहयोग से ये साफ होगी। विधायक से भी बात हुआ है, सांसद से भी बात हुआ है, बाकी एलजी से भी मिलने का कोशिश करी जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु लोग यहाँ श्रद्धा से पूजा करते हैं। इस पूजा का महत्व ये है कि ये मतलब माँ परमेश्वरी जो है अवतरित हुई थी। जो महिलाओं का बच्चा नहीं होता था, तो आदमी का कुष्ठ रोग हो जाता था, तो इनको दूर करने का उस समय में कोई दवाई या मेडिकल नहीं होती थी। तब उनको अवतार लेना पड़ा। 2 देवी अवतार ली, एक तो माँ परमेश्वरी रूप में अवतार ली जो छठी माई के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो सारा मनोकामना पूरा होता है। दूसरा शीतला माता गधे के सवारी लेके अवतार हुई, नीम का पेड़ को लेकर के आई कि मतलब उस समय स्वच्छता था नहीं, तो ये 2 देवी की अवतार हुई। उसी उपलक्ष्य में हम लोग जो छठी माई का व्रत करते हैं और छठी माई का पूजा कराते हैं, उसका फल हम लोगों को मिल रहा है। जैसे व्यक्तिगत संजय भाई देख रहे हैं, करीब आज से 35-40 साल पहले भी मैं जिस उम्र में था उसी उम्र में आज भी रुका हुआ हूँ। ये इनका कृपा है। अब कितना दिन ये रोक के रखेंगे, कितना सेवा लेंगे मुझसे, जो ये इन पे निर्भर है। तो इसी कारण से न किसी तरह का रोग न किसी तरह का बीमारी कभी नहीं देखिएगा कि मैं कभी थकता हूँ, चाहे भूखे हूँ प्यासे हूँ, तो ये इनका कृपा है। मैं समस्त पब्लिक से कहता हूँ कि भाई आप पूजा नहीं कर सकते हो, कम से कम इन पूजा व्रतियों का दर्शन आप घाट पे कर लेते हैं। नहा के जब ये निकलते हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं, उनके कपड़ा को साफ कर लेते हैं, तब भी उतना फल आपको मिलते हैं। जैसे हम मिथिला के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जब तालाब या नदी से लोग आते हैं तो रास्ते में लोग अपने अचला बिछा करके बैठे होते हैं कि हमें प्रसाद मिले, तो उन सबको वो फल मिलता है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि सब नगरवासी मिलकर या आशीर्वाद का लाभ लें। हम लोग तो तपस्या में लगे हुए हैं। सार्वजनिक पूजा का फल क्या होता है? जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं कि मतलब जो 7 बार पाठ कर कोई, तो एक आदमी
सहस्त्रबार पाठ नहीं कर सकते हैं, पर सामूहिक में सहस्त्रबार हो जाता है। तो इसी तरह जब सामूहिक पूजा हम करते हैं तो वो फल माने बहुत बड़ा फल, सबका फल आकर के हम लोगों को मिलता है। इसलिए मैं इतना रात लगा हुआ रहता हूँ हमारे समिति के साथ। हमारे समिति के लोग भी सहयोग देते हैं, समाज कार्य संजय भाई है, अपने राजेश जी है, ऐसे मास्टर जी है, ऐसे भाई साहब, जो भी लोग हैं वो सहयोग देते हैं। तब उस सहयोग से इतना बड़ा कार्य हो पाता है। किसी एक को खड़ा होना पड़ता है, तो मैं एक उस रूप में मैं खड़ा रहता हूँ, अब भाइयों से मदद मांगता हूँ, अब पे भरोसा करके सभी भाइयों की मदद करता है, और इस कारण से इतना बड़ा आयोजन कर पा रहा हूँ। जैसे मेडिकल कैंप के लिए संजय भाई को अरेंज कर दिया, जैसे लोग बना हुआ अगरबत्ती वगैरह, इसी तरह से तरह तरह का लोगों से मदद मिलती है। ये कार्य सफल हो रहा है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्वांचल की इस बात को प्रकाश में ला रहे हैं, और यहाँ पर्टिकुलर इस घाट के लिए शंकर जी को नमन है, जिसको लेकर चले। इतिहास तो बहुत महत्वपूर्ण है छठी मैया का। उनको कात्यायनी माता के रूप में जाना था, देव सेना के रूप में जाना था, अपराजिता के रूप में जाना जाता है, जो कि बिहार ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये अनुकरणीय है। आज अमेरिका में, मॉरिशस में, हर जगह जो भी आते इनको छठी मैया को जो प्रकाश में लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के पूजन की जाती है, सामाजिक समरसता इसमें होती है। समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है मिट जाता है। जब राजा प्रियव्रत जो छठ प्रथम छठ किए, उसके बाद से एक समाज के एक छोटे तबके के लिए उन्होंने डोमिन से आग्रह किया था, गीत के रूप में आपको छोटी मोटी डोमिन रे बिटिया के लामी हो के, छोटी मोटी डोमिन रे बिटिया भगवान को मनाइए, समाज के नीचे तबके से भी राजा आग्रह करते हैं। केरवा के पात पर उगल सूरज मल झाके झुके, के करलू छठ बराती या झाके झुके। हम तो से पूछी बारतिया बारती या सक कराला, के करलू छठ बरातिया के कराला। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं आज से नहीं, हमें लग रहा है कि 15-16 साल हो गया है। पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा होता है। और ये क्रेडिट जो है इन लोगों को जाता है, संजय भैया है, यानी पूर्वांचल छठ समिति लगातार जो भी है बिहार के जो सब लोग, मैंने बिहार से ही है, सारे लोग के मदद से बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। अब लगता है जैसे चैती छठ नहीं करती, बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी साल से करती हूँ। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज सभी को आप? छठी की क्या माता शुभकामनाएं? रानी सबको, छठी मैया खूब तरक्की करें और अच्छे अच्छे रास्ते दिखाएं, और ऐसे ही ये लोग बिहार का नाम और ऊँचा हो। ठीक है। चैती छठ पूजा का ये संध्या काल का जो ये अर्घ्य देने का जो समय है, विशेष करके ये विशेष मन्नत के लोग ये चैती छठ करते हैं। और हम इस जिला के रहने वाले, मगध के रहने वाले, नालंदा के रहने वाले, तो चैती छठ विशेष करके मगध के लोग ज़्यादा करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि कई महरौली से यहाँ अर्घ देने आए हैं। ये कह सकते हैं कि जिस तरह का हम लोग लगातार चैती छठ में भी छठवर्तियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं पूर्वांचल छठ पूजा समिति। और इस बार हम लोग नया कंसेप्ट लेके आए हैं कि चिकित्सा सेवा भी हमारा प्रवेशी देवी हॉस्पिटल की तरफ से लगा हुआ है। तो गाय का, गौ माता के गोबर से जो अति गिफ्ट आइटम बना हुआ, उसको भी हम लोग यहाँ प्रदर्शनी में लगाए हैं। तो यहाँ ऐसे भी ग्रुप के महिला भी अपने सामान बेच रहे हैं। छठ पूजा से जोड़ के हम लोग इस तरह का पहल किए हैं। और विशेष करके बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से पूरे छठ के दौरान दिल्ली में विशेष करके हम लोग विशेष सहयोगी के रूप में हम लोग आते हैं। और बिहारी वेलफेयर का जो कंसेप्ट है, जहाँ बिहार वहाँ विकास के कंसेप्ट में ये काम करता है। तो मैं पूरे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जो भी छठ पूजा से जुड़े हुए हैं, छठ पूजा करते हैं, उन सभी को छठवर्ती माताओं बिहारी वेलफेयर सोसाइटी से ये आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं। और जो किसी के बगल में गाय माता के गोबर से निर्मित बहुत से ऐसी चीज है जो हमारी फरीदाबाद से निकाल आई हुई है, वो आपको उसका कुछ व्यक्ति को आवश्यकता होगी अपने घर में। आप भी पहुँचे हैं आज। चैती छठ जो है पूर्वांचल छठ पूजा हर साल मनाता है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? हम डॉक्टर राजेश कुमार बोल रहे हैं, सीएमओ है टीवी महरौली में। आप सबसे पहले तो आप सभी को चैती छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ये बहुत ही खुशी और समृद्धि की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे चैती छठ इतने धूमधाम से मना रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सारे लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन एक हम लोग ही ऐसे लोग हैं, बिहारी हैं या पूर्वांचल के लोग हैं, उगते हुए सूर्य की अर्घ्य देते हैं। तो आज हम लोग उगते हुए सूर्य की अर्घ्य देते हैं, फिर कल सुबह में हम लोग उगते हुए सूर्य की अर्घ्य देते हैं। और ये बहुत ही खुशी और आदर्श उल्लास की बात है कि इतने धूमधाम से
दिल्ली में भी हम लोग छठ मना रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और भगवान छठी मैया आप सभी को स्वस्थ रखे, सुख रखे और आपके घर में सुख शांति हमेशा बने रहे। ठीक। पूर्वांचल छठ पूजा समिति आप सभी छठधारियों का स्वागत करती है। प्रणाम करूंगा हमारे जितने भी पूर्वांचल भाई है इस चीज़ को इतना आगे बढ़ा रहा। उसके बाद दूसरा मैं प्रणाम करना चाहूँगा जो हमारे गुरुजनों है इतने पूर्वांचल के इकट्ठा करके और ये पूजा कर रहे हैं। और तीसरा बात कहूँगा ये हमारे भाई साहब हमेशा सहयोग इनको देते रहता है और सेजवाल जी, और ये साफ सफाई में इनका दायित्व रहता है ये लोकल, लेकिन फिर भी हम लोग को साथ देता है। कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसमें ये भाई साहब जरूर आके खड़ा होता है। और दूसरा जितने भी हमारे आए हुए सज्जन हैं इनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जो चैती छठ 2 बार से हम ये पता लगा, पहले तो हमें पता नहीं था। 7 साल ठीक है, 7 साल से हो रहा है। अब 2 बार से मैं आ रहा हूँ और जैसे ही शंकर सिंह जी बताया जो हम 2 बार से हम 7 साल से कर रहे हैं। लेकिन इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने आदमी को अग्रेसित कर करके और जितना ये गंदा पहले पानी था और उसको देखो आज ये इनका ही देन है जी ये घाट इतना अच्छा बना दिया। और नए नए प्रोडक्ट ये ला रहे। अब गोबर का दिया है, गोबर का बत्ती है, गोबर का लालटेन है, फिर इतने आदमी को इकट्ठा करना कोई वो बात नहीं है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो आए हुए जितने सज्जन हैं सबके लिए धन्यवाद। पिछले 35 वर्षों से आप सबों का स्वागत करते आ रही है। कार्तिक महीने में एक छठ होता है जिसको छठ पूजा का आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये छठ पूजा मैं देखता हूँ भाई साहब का तो एक ये जीवन से जुड़ गया है। मतलब अब बस यार छठ पूजा चैती छठ पूजा खत्म होते ही फिर अक्टूबर वाला छठ पूजा आ जाएगा। ठीक है। और ये पूरा साल लगे रहते। मैं तो बस थोड़ा जितना सहयोग होता है अंदर वो करता हूँ। ठीक है। खेल गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट, माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आज अपने समस्त देशवासियों को लोक आस्था के पर्व छठ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मैं जिस सब जगह पर उपस्थित हूँ वह मंडूरी घाट के नाम से जाना जाता है। और उसके संस्थापक हमारे पिता श्री शंकर सिंह जी हैं। देखिए हमारे साथ वो भी विराजमान है। और ये लोक आस्था पर्व को जंगल में पहुंचाने का काम भाई साहब के कर कमलों द्वारा हुआ है। तो विशेष तौर पर मैं इनको बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं। और इस टीम से संबंधित सारे बिहार और पूर्वांचल के हमारे वरिष्ठ भाईजान, हमारे युवा साथीगण को भी बधाई देता हूं। यह एक ऐसा पर्व है जो बिहार से शुरुआत होने के बाद आज संसार के कई देशों में मनाया जाता है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप
इस घाट पर आए और माँ छठ की आराधना पूजा करें और यह सब संपत्ति प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पर्टिकुलर शंकर जी सर के बारे में, इस घाट के बारे में सर चाहेंगे कि आप इसको एक टूरिज्म के रूप में मनाया जाए। इतना इस घाट की सफाई ये कराते हैं, नमक कई बोरा डलवाते हैं, कार्तिक वाला जो छठ होता है इसमें, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। हम तो पिछले 10 साल से कवर कर रहे हैं, लगातार हर साल शंकर जी के साथ रहते हैं, तो इसमें बहुत आपका सहयोग मिलेगा। तो बिल्कुल। हम लोग तो इनको, मैंने क्या करें, छठ के लिए हम ही नहीं सारे लोग इनको एक पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में मान रहे हैं सर। अब फिर एक गीत मैं छठ चाहे बस के बहनिया बहनी लचकत जाए, बहनी लचकत जाए, हो ना बलमू जी सहैया बहनी घाट पहुँचाए, बहनी घाट पहुँचाए, बाट जे पूछे लिए बटोहिया बहनी के कहराई जाए, बहनी के कहराई जाए, तू तो हमारे अंधेरा बटोहिया बहनी छठी मैया के जाए, बहनी छठी मैया के जाए। धन्यवाद। जय छठी मैया। चैती छठ के अवसर पर घाटों पर भारी संख्या में भीड़ साफ दिखाई दे रही है और निरंतर आप देख सकते हैं कि लोग परिवार के साथ यहाँ पर छठ को मना रहे हैं। चैती छठ महाछठ पर्व से पहले आती है और यहाँ पर भी आप बड़ी धूमधाम के साथ पूर्वांचल छठ पूजा समिति इसको मनाती हुई आ रही है और आगे भी मनाती रहेगी।